साहिर कहाँ है? तुम्हें तो पता है 4 बजे से पहले वो कब उठता है। आया फिर गया सोने। यानी ये जल्दी जागने का बुखार बस 4 दिन का था अम्मा? बुखार जल्दी जागने का कहो या किसी और का, लेकिन हाँ बुखार उतर गया है। मतलब ये कि साहब कि वही पुरानी रूटीन होगी अब सोने और जागने की। अरे तुम तो पियो, क्या मेरे सर पर गिलास पकड़े खड़ी हो। और नहीं पिया जा रहा हाकिम दादी। अरे पियो सारा, वरना इधर उधर गिरती फिरती हो चकराती। एक गिलास पी लिया है मैंने। एक गिलास से क्या कमजोरी दूर होगी, पूरा जग पियो। लो पियो। ध्यान से मांगा। तबीयत ठीक है आपकी? अम्मा, उसे हुआ क्या था? अरे सारून बेटा, आज तुम घर पर हो? क्यों? नहीं होना चाहिए था। अरे क्यों नहीं होना चाहिए, तुम्हारा अपना घर है। इस घर में तुम्हारे दम से तो रौनक है। नूर। जी अम्मा। तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम साजदा की तरफ क्यों नहीं गई थी? नहीं, वो मैं जा रही थी फिर। तो अब चली जाओ। अभी? हाँ, मैं गाड़ी निकलवा देती हूँ। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, इसे छोड़ दूंगा। नहीं हाकिम दादी, मैं चली जाऊंगी। क्यों? मेरे साथ जाने में प्रॉब्लम है तुम्हें? क्यों हाकिम दादी? नहीं नहीं नहीं, हाँ जा सकती है। हाँ हाँ, जा सकती है। चली जाओ। चलें? हाकिम दादी मैं आती हूँ। क्या करे? ये मुझे वापस ये वापस करना मुझे बहुत महंगा है। अब तुम कहोगे कि मुझे ब्रेक लगाना भी नहीं आती। आई मीन गाड़ी रोकना? नहीं, अब तो मुझे पक्का पता है। क्या पता? कि आप तो बस एक कुत्ते की जान बचा रहे थे। इंसान हो या जानवर, आपके लिए सब बराबर है। देखा, अब भी जहाज से भेजा ना। अरे बेटा, जाग गए तुम? अम्मा, मेरे रूम में नहीं है वो। कौन? नूर? मेरा बैग नहीं है। कौन सा बैग?
शिकार तो कहाँ से बैग लेके जाता हूँ मैं? हाँ, वो तो वहीं रखा है। अम्मा नहीं है, तभी तो आया हूँ मैं। शायद तुम शिकार पर जा रहे हो। जी दादी, तभी बैग ढूंढ रहा हूँ। कब तक वापस आओगे? अम्मा जाने तो दें, बैग ढूंढे मेरा जाके। दोस्त इंतजार कर रहे हैं मेरा। अच्छा, चले जाना। पहले देखो तो सही, कौन मिलने के लिए आया तुम्हें? कौन? समरा। समरा? समरा नहीं, समरा जी कहिए जनाब। इस शादी की टेंशन आप खुद में लेना। मुझे मेरा बैग ढूंढना, देर हो रही है मुझे। तुम जाओ, बैग लाती है, जाओ। नूर, जी परसों क्या हुआ था? क्या हुआ था? तुम्हारा और साहिर का झगड़ा हुआ था। जी मेरी गलती थी। क्या? मैं छोटे घर से हूँ ना। क्या मतलब? जो छोटे घर से होते हैं ना, उन्हें बड़े घर के लोगों की बात समझ नहीं आती। ये उसने तुमसे कहा है? नहीं, मुझे मालूम है। नूर, आ गए हो तो अंदर क्यों नहीं आ रहे थे? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दानिश कहाँ? अंदर ही होगा और कहाँ होगा? जाओ। मैं अंदर जाकर देखता हूँ। साहिर जी, साहिर जी, रुके रुके रुके। ये देखें, मैंने आपका बैग ढूंढ लिया है। हाँ है, अगर कोई चीज ढूंढ के दे देना तो उसे थैंक यू बोलते हैं। अच्छा, थैंक यू। आपका थैंक यू तो बिल्कुल चमाट की तरह लगा मेरे मुंह पे, लेकिन कोई नहीं, कर लिया कबूल। हैरत है, साहिर का गुस्सा जानते हुए भी उन्होंने नूर को तुम्हारे साथ भेज दिया। साहिर का गुस्सा? साहिर तो उनका पपेट है। अगर पपेट होता ना तो आज नूर उसकी बीवी ना होती, और ना वो नूर के लिए नानी के आगे इतना बोलता। हाँ स्वीटहार्ट। तुम्हें अंदाजा है ना वो सूट कितना महंगा था? आप ये रख लें। ये तो जानती हूँ बहुत महंगी है। तो ये किसने दी है? मुझे साहिर ने दी थी। और सूट के बदले में तुम मुझे ये देने आ गए? मेरे पास और देने को है भी क्या? तुम जानती हो ये हीरे की है, फिर भी देने चली आई। क्यों? आप इसके बदले ना एक सूट ले लीजिएगा। हीरे की अंगूठी के बदले एक सोने के तारों वाला सूट तो आ ही जाएगा। और साहिर से क्या कहोगी? कुछ भी नहीं। वो तुमसे पूछेगा भी नहीं कि हीरे की अंगूठी थी कहाँ गई? क्या पता, शायद पूछ ले। तभी तो पूछ रही हूँ कि साहिर से क्या कहोगी? मेरी अम्मा कहती है जब मर्द का हाथ उठ जाए ना तो औरत को जुबान से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वो हाथ से पूछता है और खाल से सुन लेता है। क्या? साहिर ने मारा है तुमको? आप आके मम्मा को मत बताइएगा कि सूट खो गया है।
मुझे बताओ, साहिल तुम्हें मारता है? नहीं, मैं चलती हूँ। ये रुको। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? चलो। इतनी बड़े हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर नहीं। मैम चले। यार लेडी डॉक्टर तो बहुत हैं, लेकिन आज इमरजेंसी में रश इतना ज्यादा है, सबकी ड्यूटी उधर लगा दी है। तो इमरजेंसी भेज देते। क्या हो गया यार, इमरजेंसी में रश होता है, बस सिर्फ बैंडेज ही तो करनी है, गायनी में इजी से हो जाएगी। क्या स्टिचेस लगे थे? क्या बात है, तू कब से डरने लग गया स्टिचेस से? वो डरती होगी। चला तुझे ब्लैक कॉफी पिलाता हूँ। नहीं, मूड नहीं है मेरा। यार ये वही दुल्हन नहीं है जिसकी बारात में तुम्हारी दादी को हार्ट अटैक आया था? अच्छा सॉरी यार, दरअसल उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी। और तूने मान ली थी? तुमसे पूछकर मानी थी। छोटी रिपोर्ट बनाने के लिए किसी को कॉल नहीं करते। किसी और को नहीं, अपने दोस्त को फेवर दिया था। दोस्त को ही कर देते। तो मुझे गाय नहीं भेज सकता? नहीं ज़ारून, इम्पॉसिबल। ठीक हो। ठीक है। ओके ओके। देख कुड़ी, अगर दिल के कहने पर चलोगी ना तो हार जाओगी। दिमाग पर चलो, दिमाग पर। लेकिन दिमाग से किसी का दिल थोड़ी ना जीत सकते। अरे अपना कच्चा दिमाग चलाओगी तो मुमकिन नहीं है। तजुर्बे से फायदा उठाओ, कामयाब रहोगी। लेकिन साहिर जी तो पहले ही किसी और के हो चुके, मेरी तरफ तो देखा भी नहीं उन्होंने। अरे आज किसी और का है तो क्या हुआ, कल तुम्हारा हो जाएगा, सिर्फ तुम्हें ही देखेगा। नूर के होते हुए तो किसी को नहीं देखता हो। और ये नूर की बसात उलट गई है, साहिर के दिल में अब लगन नहीं रही उसके लिए। वो जा कुड़ी, सोनी तेरी से तैयार हो जा, और साहिर से पूछ के उस शिकार से इतनी जल्दी क्यों वापस आ गया। जा। लगन लगाने में कितनी देर लगती है अम्मा? बासी कड़ी में कोई उबाल नहीं आ सकता। देखा नहीं शिकार पे कैसे चला गया, पूछा तक नहीं उससे कि तबीयत कैसी है उसकी। और ये बाजी उलट गई है, नाक रगड़ती हुई बाहर जाएगी। उसकी एक उल्टी उसकी सारी बाजी सीधी कर देगी अम्मा। आपको याद नहीं है किनारा को आप घर से क्यों नहीं निकाल पाएंगे? किनारा इसलिए नहीं जा सकी थी कि सुलेमान को पता चल गया था कि वो मां बनने वाली है।
लेकिन साहिर कभी जान नहीं पाएगा कि नूर मां बनने वाली है। मैं वो गलती इस बार नहीं दोहराऊंगी। इस नागन का सपोला आज ही खत्म हो जाएगा। और अगर आज ना हुआ तो? मैंने सुगरा को समझा दिया है, साहिर को पता चलने से पहले ये काम खत्म कर दे। इस घर में दूसरी किनारा का आना मुमकिन नहीं है। अम्मा, क्या हुआ? क्या हुआ? अम्मा, मुझे सीधी सादी कई भी बात समझ नहीं आती। आप मुझे क्या इशारों में समझा रही हैं? क्या कह रही हैं अम्मा? 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 क्या हुआ है? तबीयत खराब है? मैं देख कर आती हूँ। आप फिक्र नहीं करें, मैं देख कर आती हूँ। आप कौन? ओ जी, मैं इस घर की मालकिन। ऐसे क्या देख रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी, मैं सोने आई थी। नूर, तुम हो नूर? मैं तो कब से तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। क्यों? वो क्या है ना, मैं ना तुमसे बड़ी दूर से मिलने आई हूँ। असूलन तो तुम्हें आना चाहिए था मुझसे मिलने, लेकिन खैर कोई नहीं। तबीयत कैसी है? जी बेहतर है। अभी तो सोने का कह रही थी, थकी भी लग रही बेचारी, तुम लेट जाओ। हाँ, वो थकी हुई है और मैं भी थका हूँ। जी? जी, इसलिए आप जाएं। अच्छा, हाँ है साहिर जी, ये क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं? इतना ज्यादा जख्म है, अब लाइन में दवा लगा देती हूँ ना। नूर है ना, वो लगा देगी। तुम जाओ यहाँ से। नूर? किनारा इसलिए नहीं जा सकी थी कि सुलेमान को पता चल गया था कि वो मां बनने वाली है। लेकिन साहिर कभी जान नहीं पाएगा कि नूर मां बनने वाली है। मैं वो गलती इस बार नहीं दोहराऊंगी। अम्मा, मुझे सीधी सादी कई भी बात समझ नहीं आती। आप मुझे क्या इशारों में समझा रही हैं? मैंने सुगरा को समझा दिया है, साहिर को पता चलने से पहले ये काम खत्म कर दे। इस घर में दूसरी किनारा का आना मुमकिन नहीं है। आपको पता है साहिल जी, अगर अभी मैं ही आना होती तो क्या होता? कुछ भी ना होता। मामूल के जख्म में कुछ अरसे बाद ठीक हो जाते। वक्त तो वैसे जख्मों को नासूर बनने में भी नहीं लगता। ये बातें तुम्हें कौन सिखाता? बातें सिखाने से थोड़ी ना आती हैं। फिर किसी अपने को तकलीफ में देख के आ ही जाती हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। फुप्पू ने मुझे देख लिया ना तो जान ही निकाल देंगी मेरी। क्यों?
वो कहती हैं कि ये वक्त आपका और आपकी दुल्हन का होता है। चलती हूँ मैं। नूर नहीं आई आज? सो रही होगी। वैसे भी रात में बेचारी बहुत थक गई थी ना। कमजोरी हो गई होगी बेचारी को। पापा मुझे जूस दीजिएगा। हाँ श्योर। तुम ऐसा करो, ये जूस डाल के उसके कमरे में ही दे आओ। आज पराठे ये सुगरा बना लेगी, नूर को आराम कर लेने दो। सुनो, साहिब से रात में क्या बात है? आलिया, मैं तो कहती हूँ इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। सलमा के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। है भाई, कौन से सुरखाव के पैर लगे हुए हैं उसमें? लड़का पूरे 12 जमात पास है। हाँ तो मेरी सलमा ने भी पूरा मैट्रिक किया है। लड़का कमा रहा है। ले, तो मेरी बच्ची के नाम कौन से तलाकनामे जुड़े हैं जो वो कुंवारा है? अरे भाई, मैं तो इसलिए कह रही थी, लड़के के ना कोई आगे ना कोई पीछे। एक भाई है, वो भी अमेरिका में रस बस गया है, घर का इकलौता वारिस है। सलमा के गले में कौन सी जिम्मेदारी की फहरिस्त लटक रही है? वो भी इस घर की अकेली वारिस है। भाई मैं तो इसलिए कह रही थी कि सरकारी मुलाजिम है लड़का। हाँ तो होगा खाला, निकल लो। मैं नहीं करूंगी किसी सरकारी चपरासी वपरासी से शादी। तो क्या किसी मिल मालिक से करोगी? क्या पता कर लूं। नूर की ऊंची जगह शादी करके ना तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, वरना ऐसे रिश्ते को नहीं ना तुम देख के चढ़ाती थी। हाँ हो गया है दिमाग खराब। तो नूर की ऊंची जगह शादी देख के तो ये रिश्ता भी आ गया। अगर 2-4 साल नहीं करी तो मैं जिंदगी में बैठी रह जाओगी। ऐसे कैसे बैठी रह जाएगी? मेरा दामाद करवाएगा इसकी शादी, उसने वादा किया है। बड़ा कराएगा तुम्हारी शादी। वलीमे में बुलाना है, तुम लोगों को पसंद नहीं करा, शादी कराएगा। बुलाया था हमें वलीमे में, वो तो हम खुद नहीं गए। बस बड़ा बुलाया होगा। कीचड़ से कमल उठाने वाले ना अपने मुंह पे कीचड़ नहीं मला करते। बस शकरा, निकल जा। अम्मा, वो इस औरत को घर में नहीं घुसने देना। हाँ दरवाजा नहीं रिश्ता खोलना। करवाने वाली। हेलो। हेलो, कौन बोल रही हैं? अम्मा। अम्मा? लेकिन आपकी आवाज। अम्मा की कॉल है। मेरी अम्मा का? हाँ। हेलो। बोलना मत। जी? तुम्हें कोई भी कुछ दे मत पीना। क्यों? तुम्हारा फोन कहाँ पर है? तेरा। नेक्स्ट टाइम अपनी अम्मा से कहना कि तुम्हारे नंबर पे कॉल करे। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? कमजोरी हो रही होगी ना। ये लो जूस। और आपके जख्म कैसे हैं आप? ठीक हूँ अब्बा। अरे मेरा मोबाइल यहाँ रखा था, कहाँ गया? बोल नहीं सकती बीबी? देख तो सकती हो ना, बता नहीं सकती यहाँ रखा है?
सुगरा, जी बीबी। वो समरा साहिर के साथ बाजार गई है, बता रही थी नूर ने जूस नहीं पिया। ऐसा करो उसे नीचे बुला लो, कुछ खा पी लेगी। अरे वो तो उठाओ। गर्मी में ना बीबी जी मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। तो फिर हम रात में मिलते हैं। चलो ओके बाय, मैं खाना खा रहा हूँ। अरे अच्छी भली तो गई थी साजिदा बाजी के घर, अब देखो कैसे पलंग पकड़ कर लेट गई। नहीं, अब तो मैं ठीक हूँ। हाँ तो और क्या, अच्छा है, चलो नीचे चल के बैठो, कोई बातचीत करो, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। नीचे चल के तुम बैठो। अच्छा तुम चलो जल्दी, मैं इसकी बात समझ के आती हूँ। तुम चलो, अम्मा बुला रही है। तुम जाओ, मैं इनकी बात समझ कर आती हूँ। नूर, नूर क्या हुआ? नूर, अम्मा, 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 अम्मा। किनारा क्यों आए आप? इन्हें अगर इनकी इतनी फिक्र होती ना तो आज ये खैरियत से होती। तुम ये कहना चाह रहे हो कि मुझे इसकी फिक्र ही नहीं है? क्यों, क्या लगती हैं ये आपकी? सब्र से काम गुजार हो। देखो ये कितना परेशान है। इसलिए 3 घंटे बाद आराम से आ रहा है। देखो ये सिर्फ तुम्हारी आया है, लेकिन इसकी बीवी। बीवी? मत भूलो कि किनारा पे सुलेमान और साहिर का कानूनी हक है। कानून तो ठीक है, कानून को बुला ले। वैसे भी तो पुलिस केस है। सुलेमान, जाकर पूछो डॉक्टर क्या कहता है। डॉक्टर कहता है कि ये कभी उठ नहीं पाएंगी। साहिर कहाँ है अम्मा? उसे तो बुला ले। जी नहीं, मैंने आपसे कोई हिसाब विसाब नहीं रखा था। लेकिन मैंने फिर भी चुका दिया। अब हिसाब बराबर। ऐसे कैसे बराबर? ऐसे। हाय अल्लाह, मैंने इतनी मोहब्बत से आपके जख्म भरे, पूरी रात आपकी फिक्र में जागी रही, और आपने 4 जोड़ों में हिसाब बराबर कर दिया। बहुत जालिम है आप। देखो, जख्म भरने की जिद तुम्हारी अपनी थी,
और सारी रात तुम अपनी मर्जी से जागी हो, मैंने नहीं कहा था। आपके जख्म देखकर ना मैं बेकरार हो गई थी। कोई और होता ना आपकी तकलीफ में जागने वाला तो मैं भी सो जाती, लेकिन मेरा दिल, खैर मेरी ही गलती है, सॉरी। तुमसे इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? कुबरा बीबी, वो किनारा बीबी एक बार ज़ारून साहब का नाश्ता लेकर जाएं तो खाली बर्तन लेकर ही निकलती हैं। तो फिर आज खाली हाथ कैसे आई वो? पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो नूर को बचाना चाह रही थी। नूर को? नहीं नहीं, ये वहम है तुम्हारा। शायद वहम है, लेकिन वो गिरी तो नूर को बचाते हुए है ना। नूर कहाँ है? ये सब कुछ क्या हो रहा है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा, तुम रो रही हो? अम्मा गिर गई। तुम्हारी अम्मा तो पहले से बहुत गिरी हुई है। खैर, आई एम सॉरी। तुम्हारी बहन की कॉल आई थी। सलमा आपा की क्या कह रही थी? बुला रही थी मुझे। और आपने क्या कहा? पैसे ट्रांसफर कर दिए मैंने, 2-4 दिन में हैदराबाद शिफ्ट हो जाएंगे। और उन्होंने रख लिए? हाँ। अच्छा यार, प्लीज अपनी अम्मा से कहो कि तुमसे बात करनी होती है तुम्हें कॉल किया करें, मुझे क्यों फोन करती हैं? लेकिन अम्मा के पास तो फोन ही नहीं है। सुबह बात तो करवाई थी मैंने तुमसे, और उस नंबर से 50 दफा कॉल्स आ चुकी है। नूर से बात करवाओ, नूर से बात करवाओ। मुझे क्यों फोन कर रही है वो? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? खैर दफा करो इस चीज को। ये कुछ ड्रेसेस है, शाम को दोस्त के घर दावत है, तुम इनमें से कोई भी ड्रेस पसंद कर लेना। जी आ गए वापस। किनारा बीबी भी आ गई। इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्यों लगता है कि पुलिस केस है? क्यों? आपको ऐसा क्यों नहीं लगता? कि मेरे ख्याल में यह महज एक इत्तेफाक है। फिर तो आपको इन्वेस्टिगेशन में कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। अच्छा है ना, सबका इत्तेफाक खुलकर सामने आ जाएगा। एक बार किनारा से पूछ तो लो इस बारे में क्या कहती है। अगर वो बोल सकती ना तो मैं रिपोर्ट आने का इंतजार भी नहीं करता। तो ठीक है, जब तक तुम्हारी रिपोर्ट आ नहीं जाती तब तक ये थाना कचहरी भी ना करो। इस बात की क्या गारंटी है कि रिपोर्ट आने तक दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा? देखो ज़ारून, किनारा खुद गिरी है। अगर किसी ने कुछ किया होता तो किसी ने तो देखा होता। मैंने देखा था। तुम थी वहां पर? जी। तुमने क्या देखा था? मैं नूर बीबी को बुलाने ऊपर जा रही थी कि मैंने देखा किनारा बीबी साहब का खाना देकर निकल रही है। तो बाहर नूर बीबी खड़ी थी। नूर किनारा के कमरे के बाहर खड़ी क्या कर रही थी? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी। किनारा बीबी का हाथ खींचकर सीढ़ियों तक लाई और उन्हें नीचे जाने का कहने लगी। देखो ज़ारून, ये बता तो रही है किनारा खुद गिरी है। नहीं नहीं, वो तो नीचे उतरना ही नहीं चाहती थी। जब भी तो उन्होंने सीढ़ियों की ग्रिल पकड़ी थी, लेकिन नूर बीबी बहुत गुस्से में थी। वो उसे जबरदस्ती नीचे क्यों भेज रही थी? मैं नीचे थी इसलिए मैं उनकी बातें सुन नहीं सकी। लेकिन क्या? नूर बीबी उनका हाथ खींचकर ग्रिल छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जब किनारा बीबी ने ग्रिल नहीं छोड़ी तो उन्होंने उसे जबरदस्ती धक्का दे दिया। ये सब क्या है अम्मा? तुम जाओ अपना काम करो और ये बात किसी से मत कहना।
है।